नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए 2025 मंगल का वर्ष कैसा जाएगा। विशाखा के 3 जो चरण है वो तुला राशि में चलते हैं। विशाखा का एक चरण वृश्चिक राशि में चलता है। तो 2025 मंगल का वर्ष है, इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र मंगल ही होगा, एक लाइन में। अब मैं अक्सर बोलता हूं सभी लोग बनारस नहीं जाएंगे, सभी लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी, फिर भी मैक्सिमम लोग इस वर्ष लाभ लेंगे। मैक्सिमम लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। कहाँ, कब, कैसे, कितना, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप महान आदमी हैं, अब तो कर लीजिए। राधे राधे। या इस मेरे से अच्छा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब जगत पे मिलता है तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मनुष्य हैं और मनुष्य को बेहतर तलाश लेने की परमात्मा ने इच्छा शक्ति दी है। आपको बेहतर तलाशना चाहिए, बेहतर प्राप्त करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट निपटाने की कोशिश करूंगा। तो अगर 15 मिनट का धैर्य है तो रुकिए, नहीं तो आपकी यात्रा मंगल में हो। गुरु का नक्षत्र है, गुरु का दूसरा नक्षत्र है। 2 बातों को एक साथ लेकर चलता है, धर्म की बात भी करता है, अध्यात्म की भी बात करता है। इसको बोलते हैं राधा नक्षत्र। इसी के पीछे अनुराधा चलता है, विशेष शक्ति लेके चलता है, लेकिन डबल माइंडेड भी रखता है। 2 कामों को एक साथ करवा देने की अद्भुत क्षमता जिस नक्षत्र में है उसको बोलते हैं विशाखा। शिव शिव शिव। विशेष शाखा, 2 शाखा, 2 तरह की चीजों को लेकर चलने वाले। आप आध्यात्मिक भी हैं और आप सांसारिक भी हैं, क्योंकि 3 चरण इसके तुला राशि में चलते हैं, इसलिए भोग भी है। और अंतिम चरण वृश्चिक में चलता है, इसलिए योग भी है। तो भोग और योग का जो सम्मिश्रण है उसका नाम है विशाखा नक्षत्र। प्रेम करने पे आए तो अमिट प्रेम करता है, और परित्यक्त कर दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, बोलता है देखेंगे ही नहीं, जाओ। गण राक्षस है, जिद पे आ जाता है। गुरु इस वर्ष आपको श्रेष्ठ लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं। कैसा रहेगा, चलिए टू द पॉइंट। गुरु महाराज स्टार्टिंग से ही आप देखें तो रोहिणी का प्रभाव लेके चल रहे हैं। रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करने वाला, रोहिणी का मतलब ऊपर उठने वाला, रोहिणी का मतलब ऊंचाई प्राप्त करने वाला। तो आप इस वर्ष ऊंचाई प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा क्या होगा, खासकर चतुर्थ चरण वालों के लिए ढैया का प्रभाव बिल्कुल खत्म, जाम में जो थोड़ा बहुत थे ना, खत्म। राधे राधे, आराम मिलेगा। तो गुरु महाराज स्टार्टिंग से चाहेंगे कि आप विकास करें, आप ग्रोथ करें। 10 अप्रैल को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और मंगल का वर्ष है। मंगल दरअसल आर्थिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि संसार में द्रव्य कमा लेना आसान है, द्रव्य को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। हर जगह छोटा पायजामा खड़ा है। एक बोर्ड बना दिया है पापियों ने, कांग्रेसियों ने। वो आपके आएंगे, बोलेंगे ये हमारी संपत्ति है, हो गया, उनकी संपत्ति हो गई। तो इस तरह अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीवन में। वर्ष मंगल का है तो गुरु और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए मित्र का वर्ष है। अपना भाई, अपना मित्र अगर अधिकारी बन जाए, अपने मित्र की सरकार बन जाए, तो फिर आप ही सरकार में हैं, फिर आपकी बातें सुनी जाएंगी। रोहिणी का मतलब आरोहण करना। तो मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद डेफिनेटली आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। डेट क्या आ रही है, 10 अप्रैल से। बड़े लोगों से संबंध आप बनाएंगे। लाभ का प्रभाव लेके, कर्म और लाभ का प्रभाव लेके चल रहे हैं, तो कर्म अच्छा करेंगे और सरकार से आप लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब तक,
28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल के बाद थोड़ा भ्रमण प्रिय हो जाएंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा तो थोड़ी मस्ती आ जाएगी कि अब मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे भ्रमण प्रियता आपकी बढ़ेगी, थोड़ा सा घुमक्कड़पन आपके अंदर बढ़ेगा, लेकिन विदेश से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर देश में बैठे हुए लोगों से संपर्क आपको लाभ देके जाएगा, बढ़िया है। 14 मई को मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय पदा में जाएंगे। देखो मित्र, नक्षत्र ही ज्योतिष की आत्मा है। जितने यूट्यूब में बैठ के ऐसे टक से एक मंत्र बोल के पैसा बरसा देते हैं, बोलते हैं पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। बड़े मज़ेदार मज़ेदार एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है भाई। और कुछ लोग तो ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि दिसंबर में तो करोड़पति बन ही जाओगे। परमात्मा इनकी बातों को सच करे, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं कि सब करोड़पति बने, ऐसा होता नहीं दोस्त। ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए, 2-4 व्यूज़ बढ़ाने के लिए थोड़ा लोग देखते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको लगता है शायद हमारा भाग्य खुल जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ हो जाए हमारी शुभकामना। नक्षत्र आधार स्तंभ है। जब बातें नक्षत्रों पे होंगी तो संभावनाएं ज़्यादा होंगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यह वीडियो आपको 100% तो सिर्फ परमात्मा होता है, या तो ज्योतिष जगत में यूट्यूब पे काम करने वाले ज्योतिषी 1000% सत्य भविष्यवाणी, बड़े मज़ेदार लोग हैं। कपिल शर्मा के शो से ज़्यादा थंबनेल देखने में मज़ा आता है। नक्षत्र पे जो बात होगी वो आपको 50% से ज़्यादा मैच करेगी। किसी भी ज्योतिषी की 50 से 60% बातें मैच कर जाए, देन जान लेना बहुत अच्छा ज्योतिषी है। मज़ा तब आएगा जब यहाँ पे आपके नक्षत्र नवांश पे बात की जाए, तब एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 9 ग्रह तो और भी हैं, और भी तो महादशा अंतरदशा है, फिर भी एक मोटा मोटा फल कैसे रहेगा। 14 मई को तुला में आएंगे। तुला मतलब बेहतर संतुलन बनाने वाला, सुंदरता देने वाला, शारीरिक सुख देने वाला समय रहेगा, अच्छा रहेगा। 30 मई को फिर ये मृगशिरा के चतुर्थ चरण में जाएंगे, अच्छा रहेगा, आर्थिक सबलता रहेगी। यत्र तत्र सर्वत्र आपके लिए लाभकारी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 14 जून से आप पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपका खान पान बिगड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। जिसका आहार बिगड़ गया ना, उसका जीवन का कई प्रहर बिगड़ जाते हैं। आहार से चित्त शुद्धि होती है, और अगर आहार बिगड़ा तो चित्त बिगड़ जाएगा, और चित्त बिगड़ेगा तो मनोवृत्ति बिगड़ेगी, फिर आपकी मित्रता बिगड़ेगी, संगत बिगड़ेगी, और संगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। आप शेरों के साथ रहोगे ना, गुर्राना सीखोगे, कुत्तों के साथ रहोगे, मिमियाना सीखोगे। एक उदाहरण दूं आपको, ताज़ा ताज़ा। एक बहुत अच्छे टीचर, हालांकि टीचिंग को भी उनको पढ़ाते तो मैंने देखा नहीं, लेकिन वो वीडियो बहुत वायरल होते थे, अवध ओझा जी। जब तक वो पार्टी ज्वाइन नहीं के दाड़ते थे, पत्रकार भी उनसे पूछने में डरते थे। अभी पार्टी ज्वाइन कर ली, कट्टर ईमानदार, फंस गए। चोरों के बीच में रहोगे तो बोल नहीं पाओगे। छोटे छोटे बच्चे फंसा देते हैं, सर इस प्रश्न का उत्तर बताओ, नहीं जी अब पार्टी लाइन तय करेगी। जिसको गाली देते थे उसी के साथ बड़ी राजनीति भी बड़ी विषम परिस्थिति बना देती है, किसको कहाँ कब खड़ा कर दे। खैर, तो संगति का ज्वर बहुत भयानक होता है, इसलिए संगति किसके साथ करना, सोच समझ के करना। यहाँ से 14 जून का जो समय है वो थोड़ा टफ रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, नहीं फंस जाओगे। खान पान दूषित हो सकता है, पूरी संभावनाएं बनती हैं। मित्र बोलेंगे अरे यार मेरे नाम पे लो सुट्टा लगाओ, आपका भी सुट्टा लगाने का मन करेगा। अब आप में से कुछ लोग लगा भी लेंगे, सारे लोग तो एक जैसे होते नहीं, तो सुट्टा लगाने से बचिएगा, ठीक है। 14 जून से 28 जून तक सुट्टा लगाने का योग बन रहा है। फिर 28 जून से लेके 13 जुलाई तक मित्र फंसा देंगे, मित्र फंसा देंगे, बोलेंगे चलो घूम के आते हैं, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। 13 जुलाई से घर में कोई परेशानी आ सकती है, गृह सुख में विलंब आ रहा है, गृह सुख में परेशानी, घर में परेशानी, इस तरह की चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 28 जुलाई के बाद 13 अगस्त तक प्रेम में परेशानी, माता के सुख में परेशानी, इस तरह की परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट ये है, 14 जून से 13 अगस्त तक का जो समय है वो टफ है, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पे आप फंसा दिए जाओगे, ज़्यादा फेंकने के चक्कर में मत रहिएगा। एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, स्टार्टिंग में बताना चाहिए मैं ऐसे ही लय में बहता हूँ।
अगर कुछ लोगों को भी मेरा बात करने का अंदाज अच्छा न लगे तो भैया आप छोड़ के वीडियो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपने लय का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष मेरे लिए आनंद का विषय है। आपको बताते बताते आनंदित होता रहता। गुरु इस वर्ष अतिचारी होंगे, तो अतिचारी गुरु अपने नक्षत्र को भी अतिचारी बनाएगा। जब हम तेजी से भागेंगे तो हमारी टीम भी हमारे साथ तेजी से उसको भागना ही पड़ेगा। कभी आप देखिए मंत्री जी तेजी से भागे ना, तो जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो स्पीड पकड़ के भागते हैं, गिरते पड़ते भागते हैं। तो गुरु अतिचारी रहेंगे, इसलिए गुरु बहुत गति से चलेंगे। यदि आप गति से गति मिला सके तो आप बहुत प्रगति करोगे, नहीं दुर्गति हो जाएगी, फिर घसीट दिए जाओगे, कोर्स आपका छूट जाएगा। इसलिए पहले से ही समय को क्या होता है ना, पीछे बाल नहीं होते, समय पीछे से गंजा होता है, समय के आगे बाल होते हैं। इसलिए पहले से प्लान करो समय को पकड़ने के लिए, नहीं जब आप समय आएगा पकड़ने की कोशिश करो, उससे आगे बाल ही नहीं है, वो निकल जाएगा, पीछे बाल ही नहीं है। तो पहले से प्लान करके रखो, पहले से पकड़ लेंगे तब आप पकड़ पाओगे। तो ये प्लान करने का समय है। जब भी गुरु आर्द्रा में जा रहे हैं तो आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब गीला कर देना, रुला देना, फंसा देना। यहाँ पे लोग फंसा देंगे, हवाबाजी बिल्कुल मत करिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब होता क्या है कि गिरते हैं, फिर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धूल वूल झाड़ते हैं और उठ खड़े होते हैं, बैग वैग उठाएंगे लेके चल देंगे, मतलब एक्सीडेंटल भी है। सावधानी रहिएगा यात्रा करते समय। 13 अगस्त से फिर ये जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु मतलब फिर से, क्या फिर से, क्या फिर से स्थापना करना, फिर से चीज़ों को कनेक्ट करना, बिगड़ी हुई परिस्थिति को फिर से बना लेना, रायता जो फैल गया उसको समेट लेना। तो यहाँ से समेटना शुरू करेंगे और अपनी एनर्जी को लेके आप बढ़ना शुरू करेंगे। भाग्य का प्रभाव लेके आप चलेंगे, गुप्त रूप से आप काम करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करके परेशानियों को खत्म कर देंगे। पहले ये चलेंगे मेष नवांश में, तो अब आप तुला में हैं, 3 चरण में, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में है, तो आपके ये धन का नवांश है, व्यापार का नवांश है। तो यहाँ व्यापार में गति, व्यापार में प्रगति। वहीं यदि आप चतुर्थ में पैदा हुए हैं तब थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी, दवा दुआ लेना पड़ेगा। 20 अगस्त को पुनर्वसु के द्वितीय चरण में जाएंगे। लाभकारी है, दोनों लोगों के लिए लाभकारी है, चाहे तुला में है चाहे वृश्चिक में है। गुप्त रूप से काम करिएगा, सफलता मिलेगी। 19 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर चतुर्थ में है तो बहुत सावधान रहिएगा, मतलब वृश्चिक राशि है, बहुत सावधान रहिएगा। तुला में है तो भाग्य सपोर्ट करेगा, नो डाउट। 18 अक्टूबर को पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में, अच्छा चतुर्थ में पहुंच गए मतलब उच्च के हो जाएंगे। चतुर्थ में पहुंचते ही उच्चता मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो 18 अक्टूबर से गुरु आपके उच्च के हो रहे हैं। अब नक्षत्र का स्वामी उच्च का होगा, डेफिनेटली लाभ मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। अब इसके बाद वक्री भी हो जाएंगे 11 नवंबर को 120 दिन के लिए, ये 2026 में जाके मार्गी होंगे। 12 जून से 19 जुलाई तक अस्त भी रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जब अस्त रहेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। चलिए, धन की स्थिति क्या बनेगी, लाभ की स्थिति क्या बनेगी, ठीक है। तो आपके नक्षत्र से द्वितीय जो नक्षत्र उसको बोलते हैं अनुराधा। जो दूसरा नक्षत्र है वो संपत्ति देता है, पता है ना, इसीलिए कहता हूँ नक्षत्रों को पकड़िए, मजा आएगा। तो शनि महाराज स्टार्टिंग में गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं 28 तारीख से 28 अप्रैल से, 28 तारीख मतलब 28 अप्रैल के बाद ये अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपको आर्थिक सबलता मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी, ठीक। जिस राशि में चल रहे हैं उसका राशि का स्वामी शुक्र, अगर देखें मंगल, दोनों को मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। तो शुक्र महाराज स्टार्टिंग से मजबूत रहेंगे, जनवरी एंड में ये उच्च के हो रहे हैं और ये पूरा मई तक उच्च के रहेंगे। तो उच्चता प्राप्त करते हुए जा रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र ऊंचाई प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। तो पूरा जो साल है उसमें
बेहतर फल दे रहे हैं सिंह कन्या। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बकाया पूरा वर्ष आपका सेहत भी अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की गुरुता मिलेगी। गुरु तेजी से चल रहे हैं तो गुरु को संभाल सके, गुरु की एनर्जी को संभाल सके, आपको डेफिनेटली लाभ ही लाभ होगा। अब कैसे संभालोगे? कितना मिनट हो गया? 15 मिनट, 16 मिनट। चलिए, तो गुरु के लिए सिंपल सा उपाय, गुरु मंत्र का जाप करना, गुरु तुल्य लोगों को प्रणाम करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पुखराज पहन लो, तुला राशि में पुखराज पहनोगे नुकसान हो जाएगा। तो गुरु के मंत्र जाप करने से किसने रोका है? धर्म स्थान पे सेवा करते रहिए, धर्म स्थान पे झाड़ू मारने वालों को कुछ खिलाते रहिए। लोग अनावश्यक, मतलब लोग अनावश्यक वर्ड तो ठीक नहीं है, लोग बेवजह आके आपका सपोर्ट करेंगे, कोई वजह नहीं होगी उनके पास, लेकिन आपको वो सपोर्ट करते हुए चलेंगे। जब भी विपरीत परिस्थितियों में फंसोगे, कोई दैवी कृपा आएगी और आपको बचा के ले जाएगी। सिर्फ इनकी सेवा करते रहिए। जब भी मौका मिले गुरु के मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोशिश करूंगा कि इस पे आपके नवतारा पद्धति से अगर मौका मिला, मौका ही नहीं मिलता, इतने वीडियो बनाने के बाद बहुत वीडियो बच जाते हैं। हो सकता है जनवरी में मैं बहुत अपडेट आप लोगों को ना कर पाऊँ। खैर देखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय जगदम्ब।